चंडीगढ़ में हिमाचल का हिस्सा और बीबीएमबी में रॉयल्टी, हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, काफी पुराना मुद्दा है। लेकिन वर्तमान सुक्खू सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया है। जो सब कमेटी इस पूरे मामले को खंगालेगी और किस तरीके से हिमाचल को इसकी रॉयल्टी मिलनी है, इस सब कमेटी को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। चंद्र कुमार जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। किस तरीके से ये कमेटी कार्य करेगी, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंद्र कुमार जी। चंद्र कुमार जी, एक कमेटी का गठन किया गया है और मुद्दा काफी पुराना है, रॉयल्टी का भी है और चंडीगढ़ में हिमाचल के हक को लेकर है। किस तरीके से अब क्योंकि कमेटी बनाई गई है, क्या ये मुद्दा है सर, और इसको लेकर किस तरीके से अब सब कमेटी इस मुद्दे को हल करेगी? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उसमें मुझे जो है वो एक अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना और उससे हिंदी स्पीकिंग एरिया जो थे उनको अलग किया गया, जिसमें हरियाणा और जो हमारे पंजाब के जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे, जिसमें कांगड़ा और कुल्लू, मनाली, जितने भी ये एरियाज थे वो भी हमारे पंजाब के हिस्से थे। 1966 में एक एग्रीमेंट भारत सरकार ने उस वक्त किया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी हिस्सेदारी होगी हर एक स्टेट की, उसकी पॉपुलेशन और उसके एरिया के अनुसार उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और उस एग्रीमेंट में हमें पावर में 7.19% शेयर की बात की थी और जो कि प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में 1960 से पहले और 1960 के बाद जो भी बनेंगे उसका 7.19% हिस्सा जो है हिमाचल को देना पड़ेगा। उसकी कड़ी में जैसे जो भाखड़ा डैम बना और उसके बाद जो है वो पौंग डैम बना, उसके बाद डेयर प्रोजेक्ट प्याज सतलुज लिंक बना। तो हम चाहते हैं कि जो 1966 का जो एग्रीमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है, उसकी जो भी हमारी एग्रीमेंट में जो शर्तें रखी गई हैं उनको ये सरकारें गंभीरता से लेकर के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। पहले भी ये मुद्दा जो था वो भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों के टाइम में राजा वीरभद्र सिंह, ठाकुर रामलाल, शांता कुमार के और दूसरों के वक्त में ये मुद्दा इन स्टेटों के साथ उठाया गया, पर उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। अंत में वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अब काफ़ी दिन से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंड पड़ा हुआ है, उसकी डेट्स लग रही हैं और कुछ जो स्टेट्स हैं वो एग्री कर गए हैं कि हम काइंड में तो पैसा आपको दे नहीं सकते, लेकिन जो बिजली का शेयर जो हमें मिलता है उसमें हम कटौती करवा देंगे और इस तरह से चरणबद्ध तरीके से उसकी भरपाई करेंगे। तो इसको भी हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को आगे परस्यू करेंगे और बड़ी जल्दी जो है इसके ऊपर फैसला हिमाचल के हक में आएगा। जहाँ तक दूसरे जो एग्रीमेंट में बातें रखी हुई हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थे, लोगों को रिवैलिडेट करने का था, क्योंकि 1 लाख हमारे परिवार जो थे वो पौंग डैम से उजड़े, उनको राजस्थान में बसाना था, रिवैलिडेट करना था। अभी उनकी समस्या वैसे के वैसे खड़ी है। भाखड़ा के लोग उजड़े थे, उन्होंने पंजाब में उन्होंने बसाना था, वो भी समस्या वैसे की वैसे खड़ी है। तो इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि वर्वटम सभी चीज़ों को ये हमारे एडजॉइनिंग स्टेट जो है वो इनको गंभीरता से लेके भाईचारे के रूप में इनको बैठ करके इनका समाधान करें, ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारा लेजिटिमेट क्लेम है वो हमको नया क्लेम नहीं मांग रहे हैं, वो 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें जो हमें जो है वो उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो सहूलतें दी गई, उनको जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। किस तरीके से हक मांगा जाएगा? जैसे चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो क्या लैंड के रूप में मांगा जाएगा? किस तरीके से ये हक जो है क्लेम किया जाएगा? उस वक्त बना था तो कैरों जो थे वो जॉइंट पंजाब के मुख्यमंत्री थे, लीक और वजीर जो थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की उस वक्त एक ही सेक्रेटरीट था और एक ही विधानसभा थी। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हरियाणा की कोई विधानसभा नहीं थी, तो उन्होंने जो है वो कहा कि हमें इसका क्लेम सेक्रेटरीट का मिलना चाहिए, विधानसभा का मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे असेट्स हैं, जिसमें से 17 सेक्टर है,
गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी असेट्स हैं जो उस वक्त पंजाब में बने थे। उसमें भी पॉपुलेशन रेशो प्रोपोर्शन से हमारा शेयर उसमें बनता है। तो हम उनको ये नहीं कहते कि आप जो बिल्डिंग हमें दे दो, लेकिन मॉनिटरी हमें कंपनसेशन उसमें मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। अभी जैसे कि पहले भी शानन प्रोजेक्ट का भी मुद्दा उठा था, लेकिन पंजाब की सीएम ने जो पत्र लिखा था कि उनका है ये प्रोजेक्ट, तो क्या लगता है आपको कि अब शानन प्रोजेक्ट को लेकर क्या है स्थिति? अगर जो अभी बात की जाए तो अभी हिमाचल के पास आना चाहिए ये प्रोजेक्ट, किस तरीके से आप देख रहे हैं? शानन प्रोजेक्ट जो है वो उनका नहीं है। ब्रिटिशर्स के टाइम में शानन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट जो था वो राजा मंडी के साथ हुआ था और 99 ईयर्स की लीज थी, वो लीज ओवर हो गई है। और शानन प्रोजेक्ट की बिजली जो थी वो लाहौर को जाती थी ब्रिटिशर्स के टाइम में। अब ये देश आज़ाद हो गया, राजे रजवाड़े जो थे वो ख़त्म हो गए, पूरी स्टेटें जो है वो 1954 में एनेक्स हो गई। तो उस वक्त का जो क्लेम इनका कहने का कि स्टेटें एनेक्स हो गई, राजों के एग्रीमेंट जो थे, जो एग्रीमेंट उनके साथ थे जो बना था वो तो पूरा हो गया, वो तो इनफेक्चुअस है। अब आप किसके साथ एग्रीमेंट करोगे? आपका क्लेम तो उसमें है ही नहीं। आपका तो एग्रीमेंट, ब्रिटिशर्स का एग्रीमेंट तो राजे के साथ था, पंजाब गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा एग्रीमेंट। तो उस वक्त जो बिजली बनती थी वो सारी लाहौर को जाती थी, कि लाहौर वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं सर जो हिमाचल के, जिन पर हिमाचल का हक बनता है, उन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बीबीएमबी तो है ही है, इसके अलावा कौन कौन से? देखो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पौंग का प्रोजेक्ट बताया, इसका पानी जो है राजस्थान को जाता है, बिजली पंजाब ले जाती है, इसमें हमारा कोई शेयर नहीं। उसके बाद हरियाणा का भाखड़ा का कोई प्रोजेक्ट, उसमें हमारा थोड़ा शेयर है, 2 पॉइंट कुछ है। उसके बाद आप देख लीजिए ब्याज सत्र लिंक देखिए, डायर प्रोजेक्ट देख लीजिए, उसमें हमारा कोई शेयर नहीं। तो इसको हम क्लेम को कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 1960s के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमें अपना पूरा हक जो है मिले। अभी तक क्या लगता है आपको सर, क्यों देर हुई है इस मामले? क्योंकि हिमाचल का हक काफ़ी पहले से आवाज़ उठती है जाई है, क्यों अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है ये मामला? क्यों हिमाचल को अभी तक हक नहीं मिला? देखिए कि दिल्ली में, हिमाचल में सरकारें बदलती रही हैं, किसी ने इसको जो है वो सीरियसली नहीं लिया। कई बार वो सेंटर के साथ कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते थे, कई बार सरकारें नहीं होती थी। तो ये तो क्रेडिट गोज़ टू वीरभद्र सिंह के, उन्होंने इसको जो है वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। तो आगे भी हमारे हक में ही फैसला होगा, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता जो अभी सब कमेटी बनी है सर, आपकी अध्यक्षता में सब कमेटी बनी है, उसकी बैठक कब रखने वाले हैं आप? कब उसकी बैठक होगी और कब ये पूरा मामला सिरे चढ़ पाएगा? हूँ। अभी बैठक का, क्योंकि बहुत से हमारे मंत्री लोग बाहर फील्ड में हैं, जब भी आएंगे तो ठीक डेट दे करके उसका कमेटी बैठेगी और वर्बटम जो है इसकी पूरी स्टडी करके जो है आगे की रोड मैप जो हम बनाएंगे। आपको क्या उम्मीद है सर, ये जो हिमाचल के हक की लड़ाई है, क्या इस बार हिमाचल को हक दिलाने में आप कामयाब हो पाएंगे? 100% हक दिलाएगी और हम डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट से बात करेंगे और हम दूसरा रास्ता चैनल, कोर्ट का चैनल दरवाजा है, उसको भी हम परस्यू करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर चंद्र कुमार जी, जिनकी अध्यक्षता में जो है ये कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी का जो है वो गठन किया गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि आपसी भाईचारे के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ आपसी भाईचारे के साथ इस मसले को सुलझाया जाएगा और जल्द ही जो है जो सब कमेटी इसकी बनाई गई है इनकी अध्यक्षता में, उसकी बैठक की जाएगी और तमाम जो भी हिमाचल के हक हकूक़ है उन्हें दिलाने के लिए जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं चंद्र कुमार की, उस हक हकूक़ को जो है वो दिलाया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।